माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल में द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जिसे राजनीति करनी है करने दो। मेरा बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है, मैं फ्रीलांस के रूप में काम करता हूं। और उन्होंने बताया कि विश्व का पहला जेनोसाइड म्यूजियम भोपाल में बनेगा, जहां कोई आतंकवादी भी जाएगा तो मानव बनकर निकलेगा। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत कि आपने इतना गंभीर सवाल पूछा। और ये एक रचना यानी कंस्ट्रक्टिव सवाल है। देखिए, इसको समझना ऐसे पड़ेगा कि ये जो जिसको आप बॉलीवुड कहते हैं, ये कोई जगह नहीं है, कोई फैक्ट्री या ऑफिस नहीं है कि आप सुबह 9 बजे जाए। ये एक माइंड सेट है, ये एक विचार है, आप एक काम करने की शैली है। और इस माइंड सेट को पूरी तरह से उन इलीट्स ने टेक ओवर कर लिया था जो भारत से बिल्कुल कटे फटे। मतलब थर्ड जनरेशन फिल्म, राज कपूर जी के तीसरे जनरेशन के बच्चे, यश चोपड़ा जी के दूसरे जनरेशन के बच्चे, ऐसे जो जो बंबई में ही बड़े हुए और उन्हें बाकी दुनिया देखी नहीं, स्विट्जरलैंड लंदन वगैरह में पढ़ाई करके आए थे। ये पूरी की पूरी जो फिल्म की कहानियां, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड हमेशा से खराब था। मैं आपको सच तक, आप अमिताभ ज्यादा पीछे नहीं जाते राज कपूर और विमल रॉय वगैरह पे। इवन अमिताभ बच्चन की जो फिल्म है वो समाज से लड़ाई लड़ रहा है। वो हीरो, वो जमींदार से लड़ रहा है, वो करप्ट ऑफिसर पुलिस वाले से लड़ रहा है, वो शोषण से लड़ रहा है, मिल ओनर से लड़ रहा है, वो गरीबों के लिए लड़ रहा है। तो वो एक विचारधारा जो समाज से जुड़ी तो थी, रोटी कपड़ा मकान भारत की समस्या से जुड़ी थी। लेकिन हुआ क्या, ये जब थर्ड जनरेशन ने टेक ओवर किया, इनका भारत के बारे में कुछ जानते नहीं थे, तो इन्होंने बोला इसके बारे में फिल्म कैसे बनाए। तो जो जानते थे उसके बारे में बनाने लगे। चूंकि ये खुद एनआरआई जैसे ही थे, बाहर ही रहे पड़े, तो इन्हें एनआरआई पे फिल्म बनानी शुरू कर दी। ये पूरा जो लिबरलाइजेशन के बाद का जो पीरियड है 20-25 साल का, इसमें आप देखिए सारी फिल्में एनआरआईज के ऊपर बनी है, या एनआरआईज द्वारा बनाई गई हैं, या एनआरआईज के लिए बनाई गई। यही कारण है कि जब वो एक, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, प्लीज मेरे को गलत अर्थ में ना ले लें। कल को 5 साल बाद कहेंगे आपने वो देखिए ये बोला था, वो कब की बात कहां वीडियो में उल्टी सीधी होती है, इसलिए मैं ईश्वर को साक्षी मान के अब जैसे बरेली की बर्फी, बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो बरेली नहीं है। बरेली में वैसी बर्फियां नहीं बिकती हैं। बरेली की बर्फी के ऊपर मक्खियां घूमती रहती हैं। अब आपने ऐसी बर्फी दिखा दी जो कि एक अमेरिका के हो, उसमें रिटेल शॉप में मिलती है, प्रॉपर एयर कंडीशन में ढकी हुई, खूबसूरत एकदम अच्छी सी, आपने वो कर दी। तो मतलब ये है कि जो बॉलीवुड है, इसने जो यूथ क्रिएट, आज यहां जो बच्चे बैठे थे, मैं इंडिया में जगह जगह भाषण देने जाता हूं, ऐसे ही होता है यूथ सब जगह। आप यूपी जाए तो थोड़ा डिफरेंट होगा, तमिल, पर उनके एस्पिरेशन, उनकी समस्याएं, उनका बिहेवियर एक ही होता है। लेकिन हिंदी जो बॉलीवुड की फिल्में, उनमें यूथ कैसा दिखाते हैं? ना तो उसको देश से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना परिवार से मतलब है, उसे किसी चीज से मतलब ही नहीं है। उसकी एक अलग स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, पता नहीं उसकी एक अलग समस्या, बास्केटबॉल खेलता है। मैंने तो इतने साल में बड़ा हुआ हूं, जब मैं युवा था मैंने किसी को बास्केटबॉल खेलते नहीं देखा इंडिया में, गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा है। तो ये विदेश के रग्बी बास्केटबॉल ला ला के, और ये कहना ये भारत का स्टूडेंट है, ये जो बॉलीवुड ने झूठ क्रिएट किया है पूरा हमारे सामने, झूठी देशभक्ति। अच्छा, कश्मीर चल गई, अच्छा देश लगता है कि इस तरह की फिल्में चल रही हैं। अब झूठ मूठ के अगले देखिएगा, अगले 2-3 साल तक झूठ में लगेगा शायद ये हिंदू लोग देख रहे हैं, तो हिंदुओं को ऊपर उठाने के लिए झूठ मूठ का हिंदुइज्म क्रिएट करेंगे। एब्सोल्युटली गलत होगा, झूठ होगा। इसलिए मैं 4 साल फिल्म बनाता हूं, उनमें से 3 साल रिसर्च करता हूं, और जो उसकी आत्मा है समस्या की, उसको पकड़ के फिर उस पर फिल्म बनाता हूं। इसलिए मैं इन लोगों से अलग हूं। एक अच्छा आपने पूछा है, उद्घाटन कार्यक्रम 6 बजे आप जब बोले तो, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। आज सुबह जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, तो वहां उनने पौधारोपण के लिए हम लोग गए थे, तो वहां मैंने उनसे एक निवेदन किया कि ये जो पौधे हैं इनके नाम रखे जाएं शिव और शारदा। शिव और शारदा मतलब शिव और सरस्वती। भारत के कण कण में शिव और सरस्वती मिलते हैं, हर घर में, हर स्कूल में सरस्वती की उपासना होती है, और ये दोनों कश्मीर के देवी देवता हैं। और फिर एक तीसरा पौधा भी था, तो उनने कहा एक तीसरा भी पौधा है, इसका क्या नाम सोचा नहीं, क्या रखें? तो मैंने कहा उसका नाम श्यामा रख दीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे, जिनने बलिदान अपने जीवन का कश्मीर के लिए किया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अचानक जब बात चली, कई कश्मीरी महिलाएं थी जो रो रही थी, आप अगर वहां थी आपने देखा होगा, मुझसे बहुत चिपक के रो रही थी वो। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मैंने उनसे बोला मुख्यमंत्री जी से
कि सारे विश्व में होलोकॉस्ट म्यूजियम्स हैं। और मैं अभी गया था रिसेंटली 2-4 में अमेरिका, तो होलोकॉस्ट म्यूजियम जो है वो इतना बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, पर आपको याद दिलाते हैं कि आइंदा कभी दोबारा किसी का शोषण इस तरह से ना हो। तो मैंने कहा कि क्या यह संभव है कि मध्य प्रदेश की भूमि में, भोपाल में एक जेनोसाइड म्यूजियम बना सके, और वो जेनोसाइड म्यूजियम इतना बड़ा मानवता का प्रतीक हो कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में आतंकवादी भी हो तो उसके अंदर घुसे, बाहर वो एक अच्छा मानव बन के निकले। अब मैंने ये बात बोली, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वहीं के वहीं बोल दिया कि आपने सुझाव दिया, ये हम कर रहे हैं और भोपाल में ही ये जेनोसाइड म्यूजियम बनेगा। और मैं निकला, गाड़ी में बैठा, 5 मिनट में उनके मंत्रालय से, उनके ऑफिस से मेरे को फोन आया सेक्रेटरी साहब का, और उन्होंने कहा कि आपका क्या है ये सब, और हम इसको कर रहे हैं और ये ऑफिशियल है, इसको आप पॉलिटिकल बात ना समझें। और उनने हमको उस पर आगे कार्रवाई हो गई। हम इतनी तेजी से भागते हैं कि हमने अभी तक बहुत कुछ उसमें आगे कर भी दिया है, तो ये बहुत जल्दी हो भी जाएगा। अच्छा, खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।